खुशियाँ पाते हैं। है इस आभा में बैठने से आपका शरीर एक अलग ही रूप लेने लगता है। अगर भाग्य से कथा कहीं हो रही हो और वहां आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए महाराज, क्योंकि ऐसे मौके रोज रोज जीवन में नहीं आएंगे। और अगर कोई विद्वान कह रहा हो तो दौड़ते हुए जाइए कि कुछ मिलेगा ही, वहां से कुछ लेके ही आएंगे। तो कुल मिलाकर के कहा उसके पास और भी सब आ गए, एक से बढ़कर एक राक्षस आ गए और सब मिल करके अनेत करना उन्होंने शुरू कर दिया। महाराज इतना अनेत करने लगे कि पूछिए नहीं, पृथ्वी त्राही कर उठी। और जब उनका मन नीचे वालों से भर गया तो फिर उन्होंने सोचा कि अब नीचे तो कोई बचा नहीं, सब हमारे कब्जे में आ चुके हैं, तो क्यों ना अब हम स्वर्ग। लोग कहते ना गलत आदमी का मन बढ़ता चला जाता है, यही तो समस्या है, वो रुकता ही नहीं, एक के बाद एक गलती करता जाता है। अंत में उसको पुलिस वाले भी अंत में क्या करते हैं, इनकाउंटर ही करते हैं। फिर कहते हैं भैया ये सुधरेगा ही, पकड़ोगे छूटेगा फिर यही करेगा। तो कभी कभी झल्लाहट में वो यही करते हैं फिर कि तंग भाई एक आदमी पता नहीं कितने आदमियों का जीना हराम कर रखा है, तो उसका चला जाना ही ठीक है, जबकि कानून के हिसाब से ही सब काम करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो देखेगा कैसे इनका क्या हिसाब किताब करना है। कुल मिलाकर के ये चले गए और सिंहासन पर इंद्र के जाने से पहले इसने दूत भेजा और कहा कि जाके इंद्र से कह देना। क्या कह देना कि या तो चले जाओ, अगर जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ, यहां से चले जाओ, और नहीं मरना चाहते हो तो रुके रहना, मैं आ रहा हूं। कह देना महिषासुर आ रहा, अगर भाग सकते हो तो भाग लो, नहीं तो जय माता दी। इंद्र के पास जब दूत गया, इंद्र ने कहा अच्छा भैंस का है, और अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया है कि इंद्र का सिंहासन ले लेगा। इंद्र ने कहा देखो मैं भागने वालों से नहीं, युद्ध तो हो, चलो आप हो ही जाए, देख लेते हैं कौन जीतता। इंद्र भगवान थोड़ा सा ध्यान करके देख लिए होते, तुम्हें पता चल जाता कि इसको वरदान मिल चुका, पुरुषों से नहीं मारा जाता, इसलिए पागल हुआ जा रहा। गलत आदमी है ना, ताकत का गलत ही प्रयोग करेगा। इंद्र भगवान भी अपना सब सेना लेकर सामने आ गए, लेकिन अंत में उन्हें हारना पड़ा, वो भाग चले, क्योंकि इसको वरदान था। कभी कभी दुष्ट आदमी अपने भाग्य के बल पर जो चाहता है करता रहता है, और आप सब कहते हैं अपने आप से कि बताओ इतना दुष्ट है लेकिन कितना आराम से जिंदगी जी रहा है। अक्सर बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं और हमारे घर में तकलीफ आता है, और ये देखो रात दिन दुष्टता करता है फिर भी इतना आराम से। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर पाप पुण्य को आप मानते हैं तो याद रखिए कि उसने कोई ऐसा पुण्य किया था, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, या ये तपस्या जो किया था उसके चलते उसका पुण्य काल चल रहा है। जितना वो मनमानी करेगा उसका पुण्य खत्म होता जाएगा, और एक दिन जिस दिन होगा फिर इसके ये जो पाप कर रहा है फिर इसका समय शुरू होगा, और उस दिन कहते ना भगवान की जब लाठी गिरती तो आवाज नहीं करती, लेकिन सब कुछ बर्बाद जरूर कर देती, क्योंकि भगवान आपके कर्मों का साक्षी है। थोड़ा धैर्य रखिए, जो लोग गलत हैं एक दिन उनका विनाश होगा, और अगर आप सही हैं तो एक दिन आपका उत्थान भी होगा, आप सुखी होंगे। विश्वास रखिए, सही रास्ते पे चलते रहिए, और कुछ न कुछ तो सोचते, ये कहिए कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम जिस भगवान की आराधना और जिसके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ इसका सुख तो मुझे मिलेगा कि मैंने कभी जीवन में गलत काम किया ही नहीं। ये सुख भी बहुत बड़ा सुख है जी, तालियों से स्वागत करिए। बहुत बड़ा सुख है कि मैंने कभी किसी चीज का दुरुपयोग नहीं किया है, हर चीज मर्यादा में की है। तो महिषासुर अंत में इंद्रासन पा गया। अब देवता घबरा गए, भागते हुए, देखिए चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे कहीं कोई बड़ा, वहां एक प्रोसीजर, एक कहते हैं ना प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। आप डायरेक्ट किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं जा सकते,
पहले जो उसके नीचे का लेवल का है उसके पास आप जाइए, फिर वो फाइल आगे बढ़ाएगा, फिर वहाँ जाएगी, फिर वहाँ एक प्रोसीजर होता है, वो करना ही पड़ता है। तो ये लोग भी थे, यम, अग्नि, वरुण, कुबेर, सारे देवता मौजूद थे वहाँ। और सबने भगवान विष्णु को बताना शुरू किया कि महाराज एक राक्षस हो गया है, सबको तंग करता है, न पूजा करने देता है, न पाठ करने देता है, दुष्टों की पहचान है, ये अच्छे काम की इतनी बुराई करते हैं, इतनी बुराई करते हैं, अरे इसमें ये कमी है, तुम समझ लीजिए कि दुष्ट है, इसका कुछ होना। और जानते हैं बुराई कौन करता है? जिसने जिंदगी में कभी कुछ न किया वही अच्छे कामों की बुराई भी करता है। और उनसे पूछे कभी कुछ आपने किया है, तब चुप हो जाओ, तब चुप हो जाओ। बुराई वही करता है, और जो वाकई कुछ किया है वो जानता है कि कैसे ये होता है, तो प्रशंसा ही करेगा कि महाराज बहुत अच्छा आप करा रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसने भी किया, वो जानता है इसमें कितनी मेहनत लगती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर विष्णु भगवान से सबने बताना शुरू किया, जब वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, लेकिन वो समय का इंतजार वो भी कर रहे थे कि महिषासुर का पुण्य खत्म हो जाए, इतना ये मनमानी करे कि इसका पुण्य तभी ये मारा जा सकेगा। और अब उसका पुण्य खत्म होने की ओर था। तो भगवान विष्णु सुनते सुनते, सावधान, इसके बाद भगवान विष्णु सुनते सुनते उनका चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। महाराज क्रोध से, हाथ जोड़े रहिएगा, महादेव का चेहरा क्रोध से लाल, ब्रह्मा जी का भी, समस्त देवताओं के चेहरे क्रोध से लाल हो गए, और उनके चेहरे से नीले रंग का प्रकाश आकाश में जाकर स्थिर हो गया। और भगवान शिव से जाति वर्ण का प्रकाश मां प्रकट हो गई, मां प्रकट हो गई। आज मां इस पंडाल में भी हमारे भाव से प्रकट हो गई। आइए हाथ जोड़ करके ऊपर की ओर ताली बजाते हुए सारे देवता मां की स्तुति कर रहे हैं। हम भी उस स्तुति में शामिल होंगे। बड़े धैर्य के साथ ये स्तुति बड़ी लंबी है, क्योंकि इतनी महान शख्सियत आज सामने है, देवता भाव विभोर हो गए हैं। जब कोई बड़ी व्यक्ति से या बड़े चीज से आपकी मुलाकात हो तो उस अवसर को गंवाइए मत, उसको खूब प्रसन्न करिए, क्योंकि बड़े भाग्य से कोई बड़े से मुलाकात होती है, उसको खूब प्रसन्न करिए। आज देवता हाथ जोड़ के दोनों आंख से आंसू निकल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी, यम अग्नि वरुण कुबेर के भी, सभी देवताओं के, और स्तुति शुरू किया उन्होंने। और उस स्तुति का नाम इस संसार में रखा गया महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम। कृपया प्रारंभ करें। आइए ऊपर। भगवती है जिधि कंठ कटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। भोजन शंकर दोजिन खिल विषमोजिन भोजरते धनुधन रोजिन दिति सुत रोजिन दुर्मद शोजिन सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
कदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटव गन्धिनि कैटव वन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गदाधिपते त्रिभुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निरभुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड वटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्मद शत्रुवरोधित दुर्धर निर्धर शक्तिवृते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूत कृत प्रमदाधिपते दुरितधुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वधूवर वीर भयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूर विरोधि शिरोधि पितामल शूर करे दुमि दुमि तामर दुन्दु विनाद महो मुखरी कृत दिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शंभ निशंभ महावतर्वित भूल पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनक विषंग प्रशस्त निशंगर सद्भट सिंह दावड़के कृत चतुरंग बलक्षितिरंग घटद्बहुरंग रटद्बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते परस्तुति तत्पर विश्वनुते घन घन सिंधिम धिंकृत नूपुर सिंधित मोहित भूतपते नलित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमनोहर कांतियुते शीतरजनी
पुल्लसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मेधुरमत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते अयिसुरलीरणलाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कलाकलितामल भारलते सकल विलास कराणि लयक्रम खेलि चलत्कल हंस कुले हरिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलद्ध कुलानि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मुरित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण समृद्ध केलितरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तदुकूल विचित्रमयूगते स्मृत चन्द्ररुते प्रणत सुरासुर मोरि मणिस्फुर धंशुल षण्डग चन्द्ररुते जित कनकाचल मौरि पदोर्जित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहस्रकरैकनुते कृतसुरतारक संगर तारक संगर तारक सोनुसुते सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तारीफ करता हूँ आप सबकी, मेरा तो गला बैठ गया, लेकिन आप भी महान लोग हैं। क्या साथ दिया है देवताओं का आप लोग, वाह। बैठ जाइए अब। पहले ब्रह्मा के मुख से लाल रंग का प्रकाश, भगवान विष्णु के मुख से नीले रंग का प्रकाश और शिव के मुख से चांदी के रंग का प्रकाश। यम, अग्नि, वरुण, कुबेर सबके मुख से तरह तरह के प्रकाश एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने एक निराकार से साकार, इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था कि मेरी मां निराकार भी है और साकार भी है। पहले वो ज्योति रूप में प्रकट हुई है मेरी मैया। तालियों से स्वागत करिए ना। अब आप कहेंगे कि आज बता ही दीजिए कि माँ का निराकार रूप कहाँ देखने को मिलेगा। जो निराकार है उसका रूप भी देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, मेरी माँ का निराकार रूप आप देख सकते हैं। मेरी माँ का निराकार रूप आप देख सकते हैं।
तो कहेंगे कैसे? मैंने कहा था कि मैं ऐसे पद से यहाँ आया हूँ कि बिना प्रमाण के मैं कोई बात ही नहीं करता। जब ये पहली बार प्रकट हुई है महिषासुर मर्दनी के रूप में, तो इनका पहला प्राकट्य कैसे हुआ? सबका प्रकाश एक जगह इकट्ठा हुआ, वो प्रकाश असहनीय हो गया। वो आरती में कहते हैं कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। मैया प्लीज देखो, आप लोग देखो। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया, एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया, भक्तन के गूंजत बाटे भारी जय करिया। सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, माई के कपार रूपवा मनवा मोहत बा, तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया, लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया, गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया, लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया। एक हाथे ओम धारे, एक हाथे ओम धारे, सृष्टि के सिंगार रूपवा मनवा मोहत बा, तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। नरियर चढ़ैबे माई धूप अगरबत्तिया, फल फूल ढेर लागल माई के बरतिया, नारियर चढ़ैबे माई
धूप अगरबत्तिया फल फूल ढेर लागल माई के बरतिया। मनवा मृदुल के मोहे, मनवा मृदुल के मोहे, माई के सिंगार रूपवा मनवा मोहत बा। तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। ओढ़ले चुनरिया
ॐ चन्द्रमा मनसा जातः रक्षः सूर्यो अजायत मुखादये रजायत बोलिए जगत जननी मां जगदम्बा की, बोलिए दक्षिण दरबार की, बोलिए विंध्यवासिनी माता की। माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, ओही डोलिया के बढ़ावा कहार दुनिया में शोर भइल बा, ओही डोलिया के बढ़ावा कहार। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।